एक छोटी सी लड़की थी जो झारखंड के जमशेदपुर में 10 अगस्त 1991 को जन्मी थी। प्रत्यूषा बनर्जी, शंकर और सोमा बनर्जी की बेटी। उसके पिता एक समाज सेवी थे और अपनी एनजीओ चलाते थे। कौन जानता था कि ये मासूम सी बच्ची एक दिन लाखों घरों की आनंदी बनेगी। कौन जानता था कि उसकी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रत्यूषा का बचपन जमशेदपुर में बीता, एक सामान्य बंगाली घर की लड़की जिसके सपने मुंबई के चमकते लाइट्स तक पहुंचने के थे। 2010 में जब वो सिर्फ 19 साल की थी, उसने अपना घर छोड़ा, मुंबई का रुख किया। सपनों का शहर जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। लेकिन प्रत्यूषा के पास कुछ खास था, एक नेचुरल एक्टिंग टैलेंट और वो मासूमियत जो स्क्रीन पर जादू बिखेरती थी। शुरुआत छोटी थी, रक्त संबंध में एक सपोर्टिंग रोल से करियर की शुरुआत हुई। फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है में वाणी का किरदार मिला, हिना खान के कैरेक्टर की बेस्ट फ्रेंड। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब कलर्स टीवी के बालिका वधू में अडल्ट आनंदी का रोल मिला, एक टैलेंट हंट के जरिए, जहां उसने लखनऊ की निवेदिता तिवारी और मुंबई की केतकी चितले को पीछे छोड़ा था। बालिका वधू ने प्रत्यूषा की जिंदगी बदल दी। रातों रात वो घर घर की आनंदी बन गई। लोग उसे सड़कों पर पहचानने लगे। फेम, मनी, रिकग्निशन सब कुछ मिल गया था। लेकिन सक्सेस के साथ साथ प्रेशर भी आया। 2013 में बिग बॉस 7 में एंट्री हुई। रियलिटी शो का एक्सपीरियंस था ये। कैमरास 24/7, नो प्राइवेसी और कंटेस्टेंट्स के साथ पॉलिटिक्स। प्रत्यूषा कंपेटिटिव थी, लेकिन यहां भी वो लंबे समय तक नहीं टिक पाई। टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्सेस मिली थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो रहे थे। बालिका वधू के बाद काम कम मिलने लगा। इंडस्ट्री में ये कॉमन है, एक कैरेक्टर से टाइपकास्ट हो जाना। आनंदी का इमेज इतना स्ट्रांग था कि प्रोड्यूसर्स उसे दूसरे रोल्स में इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। हम है ना, ससुराल सिमरन का, गुलमोहर ग्रैंड जैसे शोज में छोटे रोल्स मिले, लेकिन वो स्टारडम वापस नहीं आया। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। टेलीविजन इंडस्ट्री में वर्क इरेगुलर होता है और जब आप पीक से नीचे आते हैं तो रियलिटी चेक बहुत हार्श होता है। इसी दौरान प्रत्यूषा की मुलाकात राहुल राज सिंह से हुई। एक्टर प्रोड्यूसर था वो। दोनों के बीच रिलेशनशिप डेवलप हुई। पावर कपल शो में साथ अपीयर किए। मीडिया में न्यूज आई कि प्रत्यूषा ने कहा है, ही इज द मैन इन माई लाइफ। लेकिन ये रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड था। राहुल के अकॉर्डिंग प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने उसके नेम पर हैवी लोन्स लिए थे। फैमिली के साथ टेंशन्स बढ़ रहे थे। प्रत्यूषा के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बेटी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी फैमिली को। लेकिन राहुल का क्लेम था कि पेरेंट्स ने उसके नेम पर लोन्स लिए थे लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। ट्रूथ कुछ भी हो, प्रत्यूषा के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था। लोन शार्क से कॉल्स आते थे, EMI पेंडिंग थे, ज्वेलरी सेल करनी पड़ी थी। ये वो लड़की थी जो कभी टेलीविजन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। डिप्रेशन के साइंस दिखने लगे। काउंसलिंग के लिए मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे कॉल किया था उसने। रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ। अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ गया था। इंडस्ट्री फ्रेंड से डिस्टेंस बन गया था। लोनलीनेस और आइसोलेशन का फीलिंग बढ़ता जा रहा था। 1 अप्रैल 2016, अप्रैल फूल्स डे। लेकिन ये कोई जोक नहीं था। मुंबई के अपार्टमेंट में प्रत्यूषा का बॉडी हैंगिंग कंडीशन में मिला। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। चौदह साल की उम्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया बताया गया। सुसाइड नोट नहीं मिला था। राहुल राज सिंह पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगा। पेरेंट्स का एलिगेशन था कि यह मर्डर था, सुसाइड नहीं। कोर्ट केस चला, एविडेंस एग्जामिन हुए, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स आए। जज ने कहा कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि अक्यूज ने डिसीज्ड की लाइफ को लिविंग हेल बना दिया था। राहुल का डिस्चार्ज प्ली रिजेक्ट हुआ, लेकिन राहुल कंसिस्टेंटली डिनाई करता रहा सभी एलिगेशंस को। उसका कहना था कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट में। आज 2025 में 9 साल बाद भी ये केस चल रहा है। ट्रूथ क्या है ये अभी भी अनक्लियर है, लेकिन एक बात क्लियर है, एक टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस की लाइफ ट्रेजिकली एंड हो गई। प्रत्यूषा बनर्जी की कहानी एक रिमाइंडर है कि फेम और सक्सेस के बिहाइंड भी ह्यूमन स्ट्रगल्स होते हैं। मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री के ग्लैमर के बिहाइंड एक डार्क रियलिटी भी है। इर्रेगुलर वर्क, टाइपकास्टिंग, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज में। आज भी जब बालिका वधू के रीरन्स आते हैं तो लोग आनंदी को याद करते हैं, प्रत्यूषा बनर्जी को याद करते हैं, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो बहुत जल्दी चली गई। उसकी स्टोरी एक कॉशनरी टेल है। सक्सेस टेम्पररी होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ परमानेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट, प्रोफेशनल हेल्प और इमोशनल वेलबींग,
ये सब इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्यूषा की लेगेसी आज भी जिंदा है। उसके फैंस अभी भी उसे याद करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट पोस्ट आते रहते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक लेसन है हम सभी के लिए। सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन लाइफ प्रेशियस है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रत्यूषा बैनर्जी, जमशेदपुर की एक छोटी सी लड़की से टेलीविजन की स्टार बनने तक का सफर, सक्सेस की हाइट्स और फिर ट्रैजिक एंड तक की कहानी।